हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर मैंने दो क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो लिख दी है। स्टेटमेंट जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर बी जो है वो 90 डिग्री है। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस है परपेंडिकुलर, यानी ए बी और बी सी है, मुझे एसी निकालना है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी और बी सी हमें गिवन है। ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर। 24 इंटू 24 it becomes 576। 24 मल्टीप्लाई बाई 24 576 प्लस 7 इंटू 7 49, और जब इसको जोड़ेंगे बनेगा 625 ए सी स्क्वेयर, और ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा और ए सी आएगा हमारा 25। अब हमारा ए सी आ गया 25। अब हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है। फर्स्ट में क्या है, साइन ए और कोस ए। इफ बेस एंगल इज ए, अगर बेस एंगल ए है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, हमारा जो बेस है वो है 24 सेंटीमीटर, और हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है AC, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, साइन ए। साइन ए होता है P अपॉन H। हमने एक फार्मूला किया था बेटे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन के लिए, ये वाला कोस के लिए, और ये वाला टेन के लिए, साइन कोस और टेन। अब साइन है तो P अपॉन H आया, और यहां पर देखिए अगर बेस एंगल A है तो परपेंडिकुलर क्या है 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। साइन ए आएगा 7 अपॉन 25। अब साइन ए के साथ दूसरा क्या है बेटे, कोस ए। कोस ए क्या होगा, B अपॉन H। यहां से B क्या है, B देखिए हमारा जो मैंने अभी बेस एंगल A के लिए P, B और H तीनों लिख रखे हैं, तो B हमारा क्या है 24, और H हमारा क्या है बेटे 25। इसी तरह से देखिए, इफ बेस एंगल इज, इफ बेस एंगल इज C, सेकेंड पार्ट में साइन सी और कोस सी निकालना, इट मींस बेस एंगल हमारा क्या आ गया C। अगर बेस एंगल C है, अब ये A नहीं है, अब बेस एंगल क्या आ गया बेटे हमारा C आ गया। अगर बेस एंगल C है तो क्या होगा, हमारे पास साइन, पहले हम निकाल लेते हैं बेटे C के लिए बेस क्या होगी। बेस क्या होगी एंगल C के लिए, BC मीन 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर, और बेस हमारा निकल गया। इसके बाद हमारा जो परपेंडिकुलर होगा बेटे C के लिए, परपेंडिकुलर C के सामने वाला दैट इज AB, और परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर साइन C निकालना पड़े, क्या आएगा P अपॉन H। P अपॉन H आया, P क्या है इसके अंदर
P हमने नोट कर लिया है, दैट इज 24 सेंटीमीटर। और नीचे हाइपोटेन्यूज क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट करके सिर्फ वैल्यू बचेगी हमारे पास 24/25। अगर हम इसी के अंदर cos c निकालें, cos c क्या होगा, b/h। जब b/h होगा तो बेस क्या आएगी इसके अंदर बेटा, बेस आएगी हमारी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 25। अब cos c क्या आ गया 7/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी हम एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए हमारे पास क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से भी हम स्टार्ट करेंगे तब, इन राइट ट्राइंगल PQR। राइट एंगल ट्राइंगल PQR में क्या है बेटे, APR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ये भी किसके द्वारा बेटे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब PR गिवन है बेटा 13²। PQ कितना बेटे, PQ 12² और QR हमने निकालना है। 13² होगा 169, 12² होगा 12 × 12 144, QR²। अब QR² जो है वो किसके बराबर आएगा, 169 - 144, दिस इज 25 and QR equal to, और QR² is equal to 25 मीन 5²। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, QR हमारा आएगा 5। अब देखिए बेटा इस बार भी हमारे पास तीनों साइड आ गई है इस ट्राइंगल की। अब हमें निकालना है टेंजेंट P। इफ बेस एंगल इज P, अगर बेस एंगल P है तो यहां से बेस एंगल बेटा ये है, बेस एंगल क्या आपका P। अगर बेस एंगल P है तो बेस क्या आएगी, बेस आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। और आपका जो परपेंडिकुलर आएगा P क्या है आपका QR। अगर ये बेस है तो ये बेस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपका क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर होगा। और जो P आएगी यहां से, P क्या आएगी अब आपकी QR, और QR आपने कितनी निकाली बेटे 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका, हाइपोटेन्यूज आएगा आपका 13 सेंटीमीटर, वो गिवन था। अब 10P टेंजेंट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन P/B होगा। 10P क्या होगा बेटे, P/B। अब P देखिए यहां से P क्या है, अगर P आपकी यहां से 5 है और बेस क्या आपकी 12। अब हमने निकालना है कोट R। इफ बेस एंगल इज R, अगर बेस एंगल R है तो यहां से बेस क्या होगी, देखिए अब ये नहीं है, अब आपका ये R है तो QR आपकी बेस होगी, बेस आपकी आएगी 5। परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर आएगा आपका 12। और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका, हाइपोटेन्यूज आपका 13 ही रहेगा, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब यहां निकालना है बेटे कोट R। कोट R किसके बराबर आएगा, कोट जो है 10 का उल्टा होता है। देखिए बेटा मैं यहां एक चीज बना रहा हूं, ये एक हेक्सागन है, इस हेक्सागन के जो यहां पर तो लगेगा साइन थीटा, यहां लगेगा कोस थीटा, यहां लगेगा टेंजेंट थीटा और यहां लगेगा कोट थीटा, यहां सेकेंड थीटा और यहां कोसिकेंट थीटा। अब मुझे कोट किसका उल्टा होगा, 10 का उल्टा होगा, क्योंकि 10 जो है
कोट जो है वो 1 टेंजेंट होगा। ये डायगोनली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा, डायगोनली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी कोट जो है वो 1/10 होगा और 10 जो है वो 1 कोट होगा। तो कोट आर जो है 1/10 टेंजेंट मीन टेंजेंट P अपॉन B है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, B अपॉन P। अब बेस क्या है, बेस 5 है और P क्या है बेटे, P12 है। अब हमें निकालना क्या था इसके अंदर हमें निकालना था 10P माइनस कोट R। 10P माइनस कोट R। टेंजेंट P क्या है आपका 5/12 माइनस कोट R आपका क्या है, ये भी 5/12 और जब माइनस करोगे तो दोनों एक प्लस एक माइनस, आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इफ साइन ए इज 3/4 फाइंड कोस ए एंड टेंजेंट ए। अगर साइन ए 3/4 है तो साइन ए इक्वल टू 3/4 और ये होती किसके बराबर है बेटे, साइन ए P अपॉन H। सेम फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तीनों रेशो, एक साइन के बराबर एक कोस और फिर 10, साइन कोस 10, तो साइन होगा P अपॉन H। इसका मतलब क्या होगा, लेट P इज इक्वल टू 3K एंड H इज इक्वल टू 4K। अब यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। A B C। अब हमारे पास साइन A ये है। अब साइन A में अगर ये A एंगल है, बेस एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और ये होगा हमारा 3K और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा 4K 90 डिग्री के सामने वाला और बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बेस एंगल है उसकी जो एडजेसेंट साइड है जो राइट एंगल के साथ मिलती है वो बेस होती है। अब देखिए बेटा, अब यहां पर हमें ए बी निकालनी है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब AC आपकी 4K स्क्वायर, AB क्या है बेटे, AB निकालनी है हमने। BC क्या है, BC है 3K स्क्वायर, 3K होल स्क्वायर। 4K स्क्वायर क्या है बेटे, 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर 9K स्क्वायर और AB स्क्वायर आपका बन जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 माइनस 9 7K स्क्वायर और AB क्या आया, AB वो आया आपका √7K स्क्वायर मीन्स √7K। अब हमारे पास AB आ गया, BC दे रखा था और AC दे रखा था, तो AB हमने निकाल दिया। अब यहां से बेस एंगल तो A ही है, तो यहां से बेस क्या आया, बेस आया हमारा √7K, परपेंडिकुलर क्या था 3K और हाइपोटेन्यूज क्या था बेटे 4K। हमें निकालना क्या है, कोस A और टेंजेंट A। कोस A क्या आएगा, कोस A B अपॉन H, B क्या है
√7k और h क्या बेटे 4k, कैसे के कट जाएगा √7/4। उसके बाद टेंजेंट ए, टेंजेंट क्या होता है p/b। अब p क्या है यहाँ पे देखो, p है 3k और b क्या है √7k, ये कट जाएगा और 3/√7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसमें क्या दे रखा है कि 15 cot a = 8। तो cot a क्या बनेगा आपका, अगर आपका 15 cot a = 8 है तो cot a क्या बनेगा 8/15। और ये cot टेंजेंट का उल्टा है, अगर टेंजेंट p/b है तो cot क्या होगा b/p। अब यहां फिर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ABC, बेटा B जो है ना, B बेस आपका, बेस क्या हो गया, लेट कर लेते हैं, लेट बेस 8k एंड परपेंडिकुलर 15k। अगर हमारे पास बेस 8k है और परपेंडिकुलर 15k है तो AC क्या निकलेगा, AC² = AB² + BC² बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब AC हमने निकालना है, AC² = AB 8k, BC क्या है 15k, 64k²। 15 क्या बेटे 15 2 2 5k, जोड़ दो इसको 9 8 2 8 9k² और AC², तो AC² बन जाएगा 17k² स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AC आएगा बेटे 17k। अब AC 17k आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, क्या आ गया बेटे हाइपोटेन्यूज, H आ गया आपका 17k। अब आपको निकालना क्या है साइन A। साइन A वो होता है P/H। P क्या है आपका 15k और H क्या है आपका, H आपका 17k, कैसे k कट गया 15/17। अब साइन के बाद आपका निकालना आपको सीकेंट A। सीकेंट A जो है वो कोस का उल्टा होता है बेटे। सीकेंट A किसका होता है, हमारे पास इस तरह से होता है, सीकेंट A = 1/cos A और cos A होता है B/H, तो सीकेंट A हो जाएगा H/B। अब H कितना है 17k और बेस कितना है बेटे 8k, कैसे k कट गया 17/8। साइन A और सीकेंट A हमारे निकल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट थीटा = 13/12 और इसको किसके बराबर होगा, अब सीकेंट हम भी H/B, तो ये भी क्या होगा H/B। तो लेट कर लिया, लेट H = 13k और B = 12k। अब यहां फिर हम एक ABC, देखिए बेटा बेस कितना है 12k, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, अब A नहीं है, A की जगह क्या दे दिया थीटा, तो थीटा A पे ले लिया हमने और ये बेस आ गया हमारा 12k और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा
13k। तो यहाँ फिर हमें क्या लगाना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये अकेली पाइथागोरस थ्योरम बेटे आपको कम से कम 8 से 10 नंबर दिला सकती है एनसीईआरटी के अंदर। एक चैप्टर में नहीं, इसका मल्टीपल चैप्टर जो आपके हैं उनके अंदर यूज होता है बेटे पाइथागोरस थ्योरम का। AC क्या है, AC 13k इक्वल टू AB क्या है बेटे, AB 12k प्लस BC स्क्वायर। 13 क्या आएगा 169k स्क्वायर, 144k स्क्वायर 12k स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 प्लस BC स्क्वायर। और BC स्क्वायर जो आएगा आपका वो आएगा बेटे 169k स्क्वायर 144k स्क्वायर, दिस बिकम्स 25k स्क्वायर। और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5k होल स्क्वायर और BC इक्वल टू 5k। और जो BC है वो आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या आ गया बेटे परपेंडिकुलर। अब आपको करना क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यहां से शुरू करता हूं बेटे। सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन थीटा। क्या आएगा P अपॉन H। P क्या है, P देखो अभी निकालना है 5k अपॉन H कितना है 13k, k से k कट जाएगा, ये आएगा 5 अपॉन 13। फिर cos थीटा वो क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड। और cos थीटा को 1 अपॉन सेकेंड नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा निकाल सकते हो, 12/13 जो है cos थीटा होगा 1 अपॉन सेकेंड करके। अगर हम वो नहीं फार्मूला लगाते हैं, इसी को लगाते हैं, तो B अपॉन H। बेस क्या है 13k, बेस इसकी क्या आएगी बेटे 12k आएगी। क्या आएगी 12k। और हाइपोटेन्यूज क्या है 13k, k से k कट जाएगा, ये आएगा 12 अपॉन 13। तो साइन कॉस के बाद क्या आएगा बेटे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है P अपॉन B। P क्या है इसका परपेंडिकुलर आपका निकला 5k। और बेस क्या है इसकी 12k, k से k कट जाएगा और 5 अपॉन 12 आएगा। अब साइन कॉस टेन निकल गया। साइन का उल्टा क्या होता है बेटे कोसिकेंट थीटा। और वो होता है साइन का उल्टा। अगर साइन P अपॉन H है तो कोसिकेंट होगा H अपॉन P। H क्या है आपका H आपका हाइपोटेन्यूज दैट इज 13k। और परपेंडिकुलर क्या आपका 5k, k से k कट जाएगा 13 अपॉन 5। अब ये कोसिकेंट आ गया, सीकेंट दे ही रखा था, क्या निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा होता है टेन का उल्टा। टेन अगर P अपॉन B है तो कोट क्या होगा B अपॉन P। हम डायरेक्ट उल्टा निकाल सकते, 12 अपॉन 5 लिख सकते थे, लेकिन अगर हमें ट्राइंगल का यूज करना है B अपॉन P, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले का यूज करना है, तो B अपॉन P आएगा। और बेस क्या है इसकी, बेस है 12k और P क्या है बेटे 5k, ये हो गया। और ये आया 12 अपॉन 5। अब एक रेशो दे रखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक, उससे 5 साइन कोस टेन कोसिकेंट और सिकोट थीटा, 5 जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी वो हमने निकाल दी। और एक ही फार्मूला लगाया पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या फिर
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने 7th और 8th क्लास में सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की स्टेटमेंट है बेटा। 6 में क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमने यहाँ क्या किया बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। A B C, अभी तक हम बी यहां लिखते आए थे, लेकिन अब इसने क्लियर कट लिख रखा है बेटे, एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए और बी क्या है, वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। डिग्री से कम होते हैं। अब देखिए गिवन क्या, ये चीज गिवन है, cos A cos B, ये चीज गिवन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखना इसको। cos A इक्वल टू cos B, अगर cos A मींस अगर बेस एंगल है ये, मैं cos A cos B, ये क्या है बेटे, गिवन। अब मैं cos A और cos B की वैल्यू निकालता हूं। इफ बेस एंगल इज A, then cos A इक्वल टू P अपॉन H, और P क्या होगा, BC होगा, BC अपॉन AB। इफ बेस एंगल इज B, अब ये नहीं है, अब बेस एंगल कौन सा हो गया बेटे, ये हो गया है। पहले इसके सामने वाली थी, अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो cos B P अपॉन H। अब ये देखो, जब A था तो A के सामने वाला BC परपेंडिकुलर था, अब एंगल B जो है वो बेस एंगल है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है, साइड है AC जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी AC अपॉन AB। अब ये दोनों वैल्यू cos A और cos B की अगर मैं यहां पुट कर दूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यूजिंग और पुट वैल्यू ऑफ cos A and cos B from second and third respectively in first, क्या बनेगा, cos A क्या है, BC अपॉन AB, और ये क्या है, cos B AC अपॉन AB। बेटा ये जो चीज मैंने आपको, ये जो चीज बताई है, ये सिर्फ समझाने का। अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से यहां करते हो, cos A cos B गिवन, देन cos A होगा BC अपॉन AB और cos B होगा AC अपॉन AB। अब देखिए यहां से क्या होगा, AB से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, BC इक्वल टू AC। अगर BC इक्वल टू AC है तो BC के सामने वाला एंगल क्या है, A, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, B। रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू, तो पूरा लिख देते हैं बेटा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि अगर BC जो है वो AC के बराबर है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया,
आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों बेस एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 7, आप पूरा करते हो तो भी ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट ये चीज लिखते हो तब भी ठीक है। अब देखिए, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा 7/8 है, तो हमने क्या किया बेटे, यहां एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, और ये ले लिया थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले B/P। टेंजेंट का उल्टा होगा भाई। अब अगर इसके अंदर थीटा ये है तो इसकी बेस क्या होगी? 70। लेट बेस 7/8 होगी, तो बेस क्या होगी? 7K, और परपेंडिकुलर P क्या हो गया अभी? 8K। ये बेस है, बेस। अब यहां पर बेस आ गई 7K और परपेंडिकुलर आ गया 8K। अब हमें AC निकालनी है। AC कैसे निकालेंगे? पहले AC इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या लगा? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटे, AC निकालना है। AB कितना दे रखा है? 7K स्क्वायर। BC कितना दे दिया? 8K स्क्वायर। 49K स्क्वायर, 64K स्क्वायर, 113K स्क्वायर। अब अगर AC निकालेंगे, AC क्या निकलेगा? अंडर रूट 113K स्क्वायर, और ये बनेगा 113 अंडर रूट K, 113K। अब हमें ये चीज मिल गई। अब साइन कोस। अगर मैं यहां से देखो, मैं यहां साइन थीटा निकाल देता हूं बेटे। साइन थीटा क्या आएगा? वो आएगा P/H। और P क्या है इसका? P क्या है? AC जो है, AC क्या था बेटे? H था। अब P है 8K, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 113K। K से K कट गया, और ये आ गया 8/113। ये तो साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा निकाल दो। कोस थीटा क्या आएगा? कोस थीटा आएगा B/H। B/H। बेस क्या है? 7K, और H है 113K। K से K कट गया, और ये आ गया 7/113। अब बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट हमें ये चीज सॉल्व करनी थी। इसको सॉल्व करने के लिए ये दे रखा था, इसको दे रखा था, इसके बेस और परपेंडिकुलर लेट किए, फिर राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, फिर साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिए। एक टेंजेंट थीटा भी कोट थीटा भी निकालना है, क्योंकि आगे क्या है? कोट थीटा। कोट थीटा की निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, मैं साइन और कोस की वैल्यू यहां रख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट जो था इसका क्या था? 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है बेटे? 8/113 इंटू 1 माइनस 8/113 रूट 113 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? 7/113 इंटू 1 माइनस 7/113।
अगर हम इसका एलसीएम लें या इसको देखो बिल्कुल सिंपल, मैं यहां से कर सकता था a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस 8 अपॉन रूट 13 का स्क्वेयर, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस 7 अपॉन 113 का रूट 13 का स्क्वेयर, ये बना बेटे 1 माइनस 64 अपॉन 113, ये क्या बना 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 अपॉन 113। अब एलसीएम लो 113 माइनस 64, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 113 माइनस 49 कर लिया ना बेटा। अब देखो 113 में से अगर 64 माइनस करते हो तो 49 आएगा, 49 अपॉन 113, और ये क्या आएगा 64 अपॉन 113। अब ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 49 अपॉन 64। ये तो आया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व होकर के। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था हमारा कोट स्क्वायर थीटा, इसका सेकंड पार्ट था कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 8, यानी कोट हमारा जो था वो दे रखा था 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा कितना है बेटे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ये आएगा 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 3 कोट ए इक्वल टू 4 हो तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट या नहीं। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है 3 कोट ए इक्वल टू 4 और कोट ए इक्वल टू 4/3, और ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि b अपॉन p। अब मैं क्या करूंगा बेटे यहां मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल में क्या है a b c। अब यहां पर अगर कोट ए बेस, बेस क्या है a के साथ, और अगर एंगल a ले रखा है तो बेस क्या होगी 4k, हम लेट कर लेंगे, लेट बेस यानी b इक्वल टू 4k एंड p इक्वल टू 3k। परपेंडिकुलर, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा 3k। अब यहां से हमें AC निकालनी है। इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, AC स्क्वेयर इक्वल टू AB क्या है AB आपकी 4k है, BC क्या है 3k है। ये 4k और 3k आई कैसी थी b अपॉन p, यानी b आपने 4k लेट कर लिया और p 3k रेशियो लोगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 3 आएगा। अब ये 4k आ गया आपका 16k स्क्वेयर प्लस 9k स्क्वेयर, दोनों को जोड़ा तो 25k स्क्वेयर, और AC आपका क्या आएगा बेटे AC स्क्वेयर इक्वल टू 5k होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा, AC आएगा आपका 5k। क्लियर है बेटा सभी को। अब AC आपका 5k आ गया, AC क्या आ गया आपका 5k। देखिए अब हमें यहां से क्या निकालना है, अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं टेंजेंट A, क्या आएगा वो आएगा p अपॉन b,
P अपॉन B, और P अपॉन B मीन P 3K अपॉन 4K, ये कट गया और ये आ गया 3 अपॉन 4 कोस A B अपॉन H, बेस क्या है 4K, H क्या आया 5K, ये कट गया, ये आया 4 अपॉन 5। साइन ए क्या आएगा, साइन आएगा P अपॉन H, P क्या है आपका 3K, P क्या है 3K अपॉन H क्या है 5K, K से K कट जाएगा और क्या बचेगा 3 अपॉन 5। अब टेंजेंट ए की वैल्यू यहां रखो, कोस और साइन की वैल्यू यहां रखो, मैं इसके अंदर ये सारी वैल्यू यहां रख रहा हूं। देखो क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 की क्या है बेटा 3/4, 3/4 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है फिर 3/4, 4 स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहां दे दिया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम दिया बेटे, एलसीएम दिया तो क्या बनेगा, चलो यहां ले लेते हैं बेटे एलसीएम। अब इसका एलसीएम इसको मैं यहां कर रहा हूं बेटे, पहले लिया मैंने एलसीएम 16, क्या आया 16 माइनस 9, क्योंकि यहां क्या है 1 है, 16 एलसीएम लिया तो 1, 16 को 1 से डिवाइड किया 16 आया, और 16 इंटू 1 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 9 9, नीचे क्या आया, नीचे वाले एलसीएम फिर हमारा 16 लिया भाई नीचे वाले का, और ये आया 16 प्लस 9, क्या बन गया ये 16 माइनस 9। अब देखो बेटे 16 जो है वो 9 के साथ जो जोड़ा था, 16 माइनस 9 कितना 7, 16 माइनस 9 क्या बना बेटे 7 अपॉन 16, और नीचे क्या है इसके 25 अपॉन 16, ये क्या बन जाएगा 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, ये कट गया और यह 7 अपॉन 25। अब सेम वैल्यू हम यहां रखेंगे, कोस माइनस साइन स्क्वायर, कोस क्या बेटे 4 अपॉन 5। अब हम लेफ्ट की जगह क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने ले दी, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ये आया ये खत्म होगा। अब राइट हैंड साइड क्या है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन क्या है बेटे 3 अपॉन 5। अब ये बनेगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, एलसीएम लिया 25, 16 माइनस 9 और ये क्या आया 7 अपॉन 25। इसका मतलब क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आई बेटे इक्वल आ गई, ये चीज हमारी क्या हो गई प्रूव हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हर एक में हमने एक ही यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम में यूज किया, पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले। अब यहाँ देखिए कि एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यहाँ हमने क्या बना लिया बेटे एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल एट बी ए बी सी। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, और हमें गिवन क्या है टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3, और टेंजेंट ए होता किसके बराबर है P अपॉन बी की, P अपॉन बी। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तीसरे वाली जो ये रेशो है P अपॉन बी वो है। अब यहां से हम क्या करेंगे लेट
P इज इक्वल टू K एंड B इज इक्वल टू √3K। दोनों की रेशो लोगे तो 1/√3 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मीन ये K आ गया, और इसके साथ वाली बेस AB √3K आ गई। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज बन गई कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं तो बेस हम ये भी ले सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ए को देख के, बेस एंगल को देख के बताएंगे कि क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। अब यहां से AC स्क्वेयर इक्वल टू AB क्या है भाई, √3K का होल स्क्वेयर, BC क्या है, BC है K स्क्वेयर, और ये क्या बन गई 3K स्क्वेयर प्लस K स्क्वेयर, क्या बन गया बेटे 4K स्क्वेयर, और AC इक्वल टू 2K होल स्क्वेयर, 2K होल स्क्वेयर। ये इससे कट गया और AC आ गया 2K। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई अपने पास। हमें अब क्या निकालना, साइन A कोस A और साइन C और कोस C। अब देखिए, इफ बेस एंगल इज A, अगर बेस एंगल A है तो साइन A क्या होगा भाई, साइन A P/H। अब हमने यहाँ P और H ये किसके लिए है, A के लिए तो है। P क्या है K और H क्या है 2K, K से K कट गया, क्या बच गया 1/2। ये तो आ गया साइन A, और साइन A के साथ कोस A। कोस A क्या आएगा, अगर मैं कोस A की बात करता हूं तो कोस आएगा B/H। B क्या है बेटे, B है √3K और H क्या है 2K, K से K कट गया √3/2। ये तो आ गया कब, जब बेस एंगल A था। इफ बेस एंगल इज C, अगर C है तो साइन C और कोस C। अब बेस एंगल अगर C है तो P क्या है, देखो अगर बेस एंगल A ना हो करके C हो जाए तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3K और बेस हो जाएगा K, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 2K। तो यहां से साइन C और कोस C, साइन C और कोस C हमने निकालना है। यहां पर देखिए बेटा, एक मिनट, स्टेटमेंट के अंदर साइन A साइन C, कोस A कोस C है यहाँ पे बेटा, कोस A कोस C और साइन A साइन C। अब देखो साइन C क्या आएगा, साइन C आएगा सेम P/H। ये तो रेशियो तो P/H ही आएगी, लेकिन यहां पर P चेंज हो गया, P क्या बन गया √3K और H क्या बन गया, सेम रहेगा 2K, K से K कट गया √3/2, और कोस C क्या आएगा, कोस C आएगा B/H। बेस क्या है, बेस है अब K और H क्या है 2K, K से K कट गया 1/2। अब हमारे जो हमने निकालना था, ये चीज हमने निकालनी थी, दो पार्ट ये दे रखा था, इससे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के ऊपर हमने
पंडित बद्री प्रसाद लगा करके 2 साइड निकाल ली, 2 से तीसरी निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, और हमें वो जो वैल्यू इसके अंदर थी उन सब की वैल्यूज निकालनी, जो एंगल यहाँ थे साइन ए कोस सी कोस ए सब की वैल्यू निकाल ली। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कोस सी। साइन ए कितना है 1/2, साइन ए और कोस सी कितना है 1/2 प्लस कोस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2, क्या बन गया ये 1/4 प्लस 3/4, √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 रह जाएगा। अब ये क्या बना बेटे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या बना, एलसीएम आया 4, 1 + 3 और 4/4, और ये क्या आ गया आपका 1। अब मैं इसी का सेकंड पार्ट अगर करता हूं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट अगर करूंगा तो देखो सेकंड में कोस ए कोस सी। अब कोस ए यहां से आया √3/2, √3/2 कोस ए, और कोस सी क्या था 1/2, फिर आया माइनस साइन ए है 1/2, साइन ए क्या है बेटे 1/2, और साइन सी है √3/2, क्या बन गया ये √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस एक माइनस कट गया, इक्वल टू क्या आया 0। बिल्कुल पहले हमने वैल्यू निकाल ली इन सब साइन के जो कोसाइंस की जो रेशोज थी उनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू निकाल ली और वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर बेटा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR दे रखा है, जो राइट एंगल कहां पर है Q पर है, और PR प्लस QR कितना है 25 और PQ कितना है बेटे 5। अब यहां पे देखो सॉल्यूशन, हमारे पास PR प्लस QR 25, यहां से हम या तो PR को निकाल लें या QR को निकाल लें। मान लिया मैंने PR को निकाल लिया, यहां से PR इक्वल टू क्या आया 25 माइनस QR। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब PR क्या है, PR है 25 माइनस QR, PQ कितना है बेटे, PQ देखो PQ आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR क्या है आपका, QR आपने निकालना है। अब यहां देखो आपके पास एक अननोन वैल्यू है QR, आप उस QR को बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 25 का स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब ये QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया, ये क्या है माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस ये 25 का स्क्वायर कितना 625, इसको मैं उधर ले जाता हूं 625, ये आ गया माइनस के 600 और QR इक्वल टू माइनस 600 डिवाइड बाई 50,
माइनस से माइनस कटेगा, माइनस का 50 था, 0 से 0 गई और ये आ गया 12। क्यू आर आ गया आपका बेटा 12। अगर क्यू आर आपका 12 है तो पी आर कितना आएगा? 25 माइनस 12। इसको हम एक नंबर लेट कर सकते हैं और इस कर सकते हैं पुट क्यू आर इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 और ये आ गया आपका 13। अब देखो एक 5 आया, क्यू आर आपका कितना आया? क्यू आर आपका 12 आया और पी आर आपका 13 आ गया। अब आपको करना जब साइन पी निकालना है, साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी। साइन पी क्या आएगा? ध्यान से देखना बेटे, साइन पी ये एंगल है, साइन पी होगा आपका P अपॉन H। P क्या है? अगर ये साइन P ये बेस एंगल है तो P क्या होगा? 12 और H कितना होगा? 13। तो साइन P आ गया आपका 12/13। उसके बाद कोस P वो क्या होगा? वो होगा आपका B अपॉन H। अब जब एंगल P बेस ये है तो B क्या होगा? B होगा 5 और H क्या होगा? 13। तो 5/13 आ गया। अब आ गया टेंजेंट P, वो क्या होगा? वो होगा P अपॉन B। P क्या है? 12 और B क्या है? 5। क्लियर बेटा सभी को? अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहता स्टेट whether the following are true or false, justify your answer. The value of tangent is always less than 1. अब देखो tangent A is always less than 1, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एंगल है टेंजेंट 60 डिग्री जिसकी वैल्यू क्या आती है? √3 और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। ये तो 1 से क्या हो गई? बड़ी हो गई ना, तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका फॉल्स। सेकेंड A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, बिल्कुल ये ट्रू है भाई। सेकेंड A किसी एंगल A के लिए 12/5 हो सकता है। अब थर्ड cos A इज एब्रेविएशन, cos A, क्या cos A जो है वो कोसिकेंट A के बराबर है? cos की जगह कोसिकेंट लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते बेटा। cos एक अलग चीज है और कोसिकेंट एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। फोर्थ, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A, क्या cot A cot into A है? नहीं भाई, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता इनका, ये भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा।